मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में हम आप सबको मिलवाने वाले हैं हमारे गांव की सीधी साधी एक लड़की जो दरोगा बन चुकी है। तो चलिए वो दरोगा बनने तक का सफ़र कैसा रहा हम आप सबको मिलवाते हैं उससे। और यहाँ मेरा घर से मात्र 2 मिनट का रास्ता है, यानी 100 मीटर की दूरी पे उसका घर है। तो चलिए हम चलते हैं उसके पास। फाइनली हम निकल गए हैं घर से और जा रहे हैं अब उसके घर। हेलो दोस्तों, तो फाइनली मैं आ चुका हूं सीमू के घर। और दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि गांव घर में हम सब इसे प्यार से सीमू कहते हैं, लेकिन इसका कोई और भी नाम है। हम जानेंगे इनसे कि और क्या नाम है। तो सबसे पहले सीमू, हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा कोई और नाम सुषमा वर्मा है। एक्चुअली मेरा ना सर्टिफिकेट में सुषमा वर्मा ही नाम है, तो वही, लेकिन लोग मुझे सीमू से ही जानते हैं। अच्छा, थैंक यू सीमू। तो अच्छा, हम सबसे पहले जानेंगे सीमू से कि दरोगा बनने तक का सफ़र कैसा रहा, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। क्योंकि एक गांव की लड़की, एक गांव की बेटी अगर घर से बाहर जाती है पढ़ाई करने के लिए, मेहनत करने के लिए, क्योंकि दरोगा बनना इतना आसान नहीं है, कई चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो हम चाहेंगे सीमू, कैसा रहा दरोगा बनने तक का सफ़र। दरोगा बनने में मुझे बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कुछ तो मानसिक प्रेशर थी और कुछ सामाजिक दबाव थे, कुछ मेरे फेलुअर का डर रहा, तो कुछ मेरे फैमिलियों का प्रेशर रहा, जो कि पहले तो नहीं था, बाद में दिया गया, क्योंकि मैं बहुत टाइम ले ली थी तैयारी करने में। तो इन सब और कुछ मेरी हेल्थ इशू भी रही। इन सब वजह से मुझे बहुत टाइम लगा। फाइनली मैं अभी बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। गुड। तो सीमू, सबसे पहले हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि हमारे गांव घर में होता है कि जिस तरह से हम लोग उम्र में होते हैं, जैसे लड़के हो या लड़कियां, खासकर लड़कियां की बात करें तो 18-20 साल हो जाता है तो गार्जियन सोचते हैं कि इसको शादी कर दो, क्योंकि शादी के लायक हो गई है। उसको क्या लाइफ में बनना है, लड़की का क्या सपना है, ये गार्जियन नहीं समझते हैं। क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसे माता पिता और ऐसे भाई मिले हैं जो इन सब सोचों से बहुत ऊपर जाकर, इन सब सोचों से परे सोचे और मुझे यहाँ तक पहुँचाएं। तो मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ। लेकिन मैं और सब अभिभावकों से कहना चाहूँगी कि ऐसी सोच ना रखें। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 18 साल में ही शादी कर दे। समय अब बहुत आगे बढ़ चुका है। अगर एक लड़का और लड़की दोनों अपने पैर पे खड़े नहीं रहेंगे तो शायद उन्हें पारिवारिक जीवन में बहुत मुश्किलें आएंगी। तो आप इन सब चीज़ों से परे सोचें। आप ये सोचें कि इसका भविष्य कैसे बनाया जा सकता है, ये अपने पैर पे खड़ा रहे, ना कि किसी और पर आप आश्रित करके उन्हें छोड़ दें। तो आप इन सब सोचों से आप ऊपर उठें। वाह। तो हम सबसे पहले सीमू ये जानना चाहेंगे कि आपने अपने मम्मी को, पापा को, भैया को कैसे मनाया, क्योंकि आज के गार्जियन सबसे पहले सोचते हैं शादी का समय होगा तो अब शादी करना चाहिए। आपने इन चीज़ों से कैसे बचा और आज दरोगा बनने तक का सफ़र को तय किया है? देखिए, ये बात सच है कि आजकल कुछ अभिभावक ऐसा सोचते हैं कि उन्हें शादी कर दिया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप अपने लक्ष्य को, पेरेंट्स को समझाने में आप अगर सफल हो गए, आप अच्छे से उन्हें समझा दिए कि हम क्या करना चाहते हैं क्या नहीं, तो वो बखूबी आपको साथ देंगे। लेकिन बस ये ज़रूरी होता है कि हम अपने लक्ष्य को उन्हें समझा पाएँ, क्योंकि वो हमारे माइंडसेट के नहीं होते हैं। वो गाँव की परिस्थितियों में रहें, उनका सोच कितना भी होगा तो आपसे थोड़ा कम होगा। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप उन्हें अपने लक्ष्यों को अच्छे से समझा दें, तो फिर आसानी से मान जाएंगे। और मेरे लिए ऐसा रहा कि मेरे माता पिता शिक्षा को बहुत ज़्यादा प्राथमिकता दिए और उन्होंने शुरुआत की, उन्होंने खुद मुझे बाहर पढ़ने के लिए भेजा। लेकिन हाँ, ऐसा हुई थी कि बहुत लंबे समय लेने के कारण, लंबे समय बीत जाने के कारण उन्हें भी कहीं ना कहीं डर लगने लगा था, तो थोड़ी दबाव दे रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं रहा, मैं उन्हें अपने लक्ष्यों को अपने समझाने में कामयाब रही, तो फाइनली उन्होंने मेरा साथ दिया और मैं आज आप लोग के सामने हूँ। क्या बात है।
तो सीमू से हम जानना ये चाहेंगे कि हमारे गांव की बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो अभी पढ़ाई कर रही है, 11th में हो या ग्रेजुएशन कर रही है, सबका सपना है बिहार पुलिस में जाने का, या दरोगा बनने का, या कोई भी गवर्नमेंट जॉब लेने का सपना है। तो उन लड़कियों के लिए आप एक इंस्पिरेशन बन गई हो, तो उन लोग के लिए क्या कहेंगे ताकि वो लोग वीडियो में देखें और वो लोग जान पाएँ, तो वो लोग को ये लगे कि हम अपने सपने को कैसा पूरा कर पाएँ? किस मतलब क्या क्या वो बातें हैं जो ध्यान में रखने की ज़रूरत है? क्योंकि उम्र के अनुसार उनके माता-पिता हर ख़ास करके बेटियों को शादी करने के लिए सोच लेते हैं, तो उन लड़कियों के लिए क्या आप मैसेज देना चाहोगे? सबसे पहले मैं तो कहना चाहूँगी कि ऐसा नहीं है कि आप जॉब कर लो तभी सफल हो। सफल होना जॉब से कोई मतलब नहीं होता है। अगर आप अच्छे से एजुकेटेड हो तो आप कहीं भी स्टेबल हो सकते हो, अपनी ज़िंदगी को एक सरल तरीके से चला सकते हो। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब करो तभी आप ज़िंदगी को बहुत अच्छे से जियोगे। आप एजुकेटेड ही रहोगे तो आपकी हर बात करने के तरीके, रहन-सहन, हर कुछ बहुत आसान और अच्छी हो जाएगी। तो पहले तो आप एजुकेशन पे ध्यान दें। आप अपनी पहले स्नातक की पढ़ाई पूरी पूरी करें और एक्चुअली मैं तो दरोगा में इसलिए हूँ क्योंकि मुझे बहुत रास्ते पता ही नहीं थी। मुझे पता नहीं था कि और लाइफ में क्या-क्या करना होता है, क्या-क्या लाइफ एक्चुअली जब मैं तैयारी करने लगी थी तब मुझे पता चला कि अरे ये भी रास्ते हैं, ये भी रास्ते, इसको ऐसे पहुँचा जा सकता है। तो मुझे तैयारी करते-करते पता चला। तो ऐसा नहीं है, रास्ते बहुत सारे हैं, आप पढ़ाई कीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है दरोगा, इससे भी ऊपर आप जा सकते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप जिस भी फील्ड में चले गए हो, आप उसको टाइम दे दिए हो तो उसको छोड़ो मत। हमेशा ऐसा लगेगा कि नहीं अब मैं छोड़ दूँ, अब मुझसे नहीं हो पाएगा, बहुत ज़्यादा परिवार का दबाव आएगा, कभी लगेगा कि नहीं इमोशंस में बहोगे कि नहीं मुझे ये करना चाहिए, भावनात्मक बहाव में बहोगे। लेकिन ये सब चीज़ों से ऊपर उठ के आपको सोचना कि हमने इस चीज़ को टाइम दिया तो इसे छोड़ना नहीं है, बस इसको एक अंजाम तक लेकर जाना है। कि सीमू ये बात पूछना चाहते हैं कि दरोगा तक ही सीमित है, या तो ऐसा कुछ मन में सोच है कि हमको कुछ और अलग करने की ज़रूरत है, या इससे भी कुछ ऊपर चीज़ें हैं जो सपने हैं जो मुझे लगता है कि हम ये कर पाएँ, तो ऐसा कुछ मन में सोच है? हाँ, बिल्कुल। मैं तो गाँव से रही हूँ, तो मुझे पता है कि समाज में क्या-क्या प्रॉब्लम आती है। तो मेरे मन में बहुत बार लगता था कि मैं काश ये कर पाऊँ, इसको ठीक कर पाऊँ, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इसके लिए क्या करना होता है। लेकिन तैयारी करते-करते मुझे ये पता चला कि ये प्रशासनिक विभाग में जाकर शायद मैं सोचती हूँ, उसे पूरा कर पाऊँगी। तो मैं तो अभी प्रशासनिक विभाग में अभी तो आई ही हूँ, लेकिन मैं चाहूँगी कि मैं थोड़ा और ऊपर जाऊँ, ताकि मैं अपने अपने जो मैं सोची हूँ उसको अच्छे से अंजाम देने में सफलता हासिल करूँ। तो मेरा लक्ष्य यहीं तक सीमित नहीं है, मैं इसके ऊपर भी जाने की कोशिश करूँगी। अगर थाने में ऐसे लोग आते हैं जो गरीब हैं, जिन्हें सताया जा रहा है और उनको कोई समझ नहीं पा रहा है, तो उसके साथ कैसे न्याय किया जाएगा? अभी तो मेरा सिलेक्शन दरोगा में हुआ है, तो बहुत सारे लोग, चूँकि मैं गाँव से हूँ, तो बहुत सारे लोग इस चीज़ को बहुत प्रेरित कर रहे हैं। मुझे सम्मानित भी किया जा रहा है और आज आप लोग के सामने वीडियो भी बना रही हूँ। लेकिन मुझे खुशी तो हो रही है, लेकिन मुझे असली खुशी तब होगी जब मैं अपने पद पर रहकर लोगों के लिए काम करूँगी और मेरे काम की सराहना की जाएगी और मेरे काम की वीडियो बनाई जाएगी। तो मुझे वास्तविकता में खुशी होगी। अभी तो पहले तो हमारे घर की परिस्थितियाँ अच्छी नहीं थी, लेकिन अभी वर्तमान में मेरे दोनों भाइयों का भी जॉब हो गया। वो लोग भी सब इंस्पेक्टर के पद पे हैं, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट में और मैं बिहार गवर्नमेंट में हूँ। तो मुझे पैसे की कभी वो नहीं है कि मैं पैसे के लिए जॉब करना चाहती हूँ। अब जॉब मुझे लगी है तो मैं काम करूँगी, पैसे के लिए का मुझे डर नहीं है, नौकरी जाने का कोई डर नहीं है। तो मैं जो सच्चाई होगी, जो जिस न्याय, हमेशा न्याय दिलाने की कोशिश करूँगी। मैं पैसे के लिए काम तो कभी नहीं करूँगी। जय हिंद। और एक बात करेंगे, सैल्यूट। तो सीमू, सैल्यूट है मेरे तरफ से कि बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमारे गांव और समाज के नाम को ऊंचा की हो। तो कैसा लगा हमारा कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा। एक छोटा सा इंटरव्यू था। हमारे सीमू मेरे गांव से हैं, हम लोग दोनों एक ही गांव से रहने वाले हैं। कब मिलेगा ये चीज़? ये वर्दी बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी होगी मेरे ऊपर, तो बहुत अच्छा फ़ील होगा। लेकिन अच्छा तब फ़ील होगा जब मैं बहुत अच्छा काम कर पाऊँ। जिस चीज़ के लिए मुझे भर्ती किया गया है, मैं उस पे खरा उतरूँ, तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होगा। तो चलिए हम सब सीमू को धन्यवाद करते हैं और थैंक यू बोलते हैं, और एक अच्छे सा समाज को नई दिशा देने के लिए और ये भ्रष्टाचार और लोगों को सही न्याय दिलाने के लिए। थैंक यू। बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। थैंक यू।